हेलो फ्रेंड्स। पीएमसी के हिंदी चैनल के संसार में निर्माण सीरीज में मैं नीता भुजवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पीएसएसएम के 18 गाइडिंग प्रिंसिपल में 16वां प्रिंसिपल है न त्याग न संन्यास। इस सांसारिक जीवन में रहकर ही निर्वाण को प्राप्त करना, और जब निर्वाण को प्राप्त करना हो तो सेवा आवश्यक है। सेवा के बगैर निर्वाण असंभव है। और जब कोई सेवा से जुड़ता है तब उसके लिए आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों में संतुलन करना बहुत मुश्किल होता है। पर कुछ ऐसे दंपति हैं जिन्होंने अपने परिवार को न केवल संतुलित किया बल्कि आध्यात्मिक जीवन में इतनी ऊंचाई तक ले गए कि जिनके लिए जो हम सब के लिए मिसाल बन गए। ऐसे ही आज हमारे बीच में उड़ीसा के सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, जिन्होंने न केवल उड़ीसा में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी ध्यान प्रचार किया, और न केवल ध्यान प्रचार किया बल्कि उड़ीसा को एक ऐसा पीएसएसएम का केंद्र बना लिया जो आज सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। वहां की आध्यात्मिक प्रगति, वहां पे जो जागरूकता है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने न केवल खुद स्वयं पिरामिड मास्टर बने और कई मास्टर्स लोगों को खड़ा किया, और वहां की यूथ जो टीम है और उड़ीसा में जिस तरीके से प्रचार हो रहा है वो बहुत सराहनीय है। इसीलिए जो आज हमारे बीच आ रहे हैं सीनियर पिरामिड मास्टर हरीश टोंग और नीता जी, उन दोनों का मैं स्वागत करती हूँ, जो हमारे प्रिय पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के प्रिय हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे हरीश भाई और नीता जी का। हरीश जी और नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस संसार में निर्वाण सीरीज में। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप जैसे महान पिरामिड मास्टर से मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो हरीश जी, मुझे मालूम है कि ये सत्र बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायी रहेगा, और मैं आज स्वयं भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि परिवार में और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे रखा जाए। तो हरीश जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी कब शुरू हुई? सबसे पहले मेरा नमस्ते आपको और पत्री जी को और सभी गुरु मंडल के मास्टर्स को, एग्जिस्टेंस को। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू हुई, मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मेरा जन्म एक बहुत स्पिरिचुअल पेरेंट्स को हुआ। मेरे पापा अंडरग्राउंड शास्त्रीय अठावाले जो स्वाध्याय मूवमेंट है उससे जुड़े थे, इसलिए हमारे घर में पूजा स्तोत्र पाठ बचपन से ही हमको मिला। और मैं स्वाध्याय में जाता था तो मैंने संत एकनाथ की कहानी पढ़ी थी, कैसे वो अपने गुरु को देखते हैं और उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मुझे भी अपने गुरु की तलाश थी, और जीवन में बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी सब बचपन से ही था अपना, हर चीज की प्रैक्टिस थी। बहुत कुछ हमने प्रैक्टिस किया, पूजा जप तप स्तोत्र हवन यज्ञ सब कुछ किया। लेकिन एक रियल सच तब स्टार्ट हुई जब 2000 में मेरे को एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। तो हेल्थ प्रॉब्लम से मैं अपना सॉल्यूशन खोज रहा था, तो उसके लिए मैं बहुत कुछ करता था। तो वास्तु करना, बीज पहनना, हर चीज, आप कुछ भी बोलिए, मैंने सब कुछ किया, लेकिन कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर एक दिन मेरे जो मेंटर, हमारे एक्चुअली ये हमारा ध्यान दिशा का मूवमेंट स्टार्ट करने वाले संजय भाई परमार, वही दिशा पहले बार दिशा में लाए थे। तो उनके बड़े भाई वो मेरे मेंटर थे, तो मेरे पीछे में एक बहुत सपोर्ट था उनका, तन मन धन से। और मुझे हमेशा बोलते थे हरीश ये करो वो करो, जो बोलते थे मैं सब कुछ करता था। तो शरद पूर्णिमा के रात को हम लोग नवरात्रि हमारी जहाँ होती थी उसके पीछे उनके घर पे, तो मुझे बुलाया
मेरी वाइफ, मम्मी और छोटा बेटा, हम चारों उनके घर पे गए और एक 2x2 के पिरामिड के नीचे हमको बैठा दिया। और मेरा स्वभाव बहुत ही चंचल किस्म का था और बोले बस यहाँ बैठो, लाठी मार के बैठ जाओ, हाथों में हाथ डालो, आंखें बंद कर लो और अपनी सांस पे ध्यान दो। तब तक मुझे मालूम नहीं है मेडिटेशन क्या है। और जब हमने आँख खोली तो 1 घंटा 40 मिनट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट। और नीता जी, आप भी अपने पति के साथ ही पहली बार ध्यान में प्रवेश करी, तो आपको पहला अनुभव कैसा रहा? मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी उनके साथ ही, हम लोग दोनों साथ ही शुरू किए हैं, दोनों जन। तो एक दिन वो जैसे ध्यान को उनको बोले कि हम तो साथ में पूर्णिमा के दिन करके आए, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बोले कि हम लोग को 40 दिन तक जाना है ध्यान करने। तो मैं बोली, मैं सुबह से लेके 11-12 बजे तक हमारा दिन भर काम चलता है, मैं रोज कैसे जा पाऊंगी। तो बोले कि तुम कोशिश करके देखो। फिर मेरे मदर इन लॉ को बोले कि इसको बहुत तकलीफ है, सर दर्द है, तो इसको 40 दिन के लिए इनको अलाउ करो तो ठीक हो जाएगी, उसको सिर दुखना ठीक हो जाएगा। तो मेरी सास ने बोला ठीक है जाओ तुम। तो मेरे 40 दिन हम लोग कंटिन्यू गए। तो जो 40 दिन जो गए उसके बाद से ही मेरा जर्नी शुरू हो गया और मेरा माइग्रेन का पेन ठीक हो गया। अच्छा, कितने समय में हुआ आपका माइग्रेन का पेन ठीक? वही 40 दिन में तो ठीक ही हो गया, समझिए 40 दिन में ठीक हो गया। मतलब आपने पूरी समर्पणता के साथ किया है ध्यान? जी जी, फटाफट घर का काम करके 7 बजे मतलब रेडी होके बैठते रहते और दुकान से आते फिर हम लोग चले जाते थे ध्यान करके। कभी कभी बाइक भी नहीं रहता तो चल के भी हम लोग 3 किलोमीटर चल के भी जाके ध्यान करके आते थे। ऐसे कंटिन्यू किए 40 दिन पूरा। बहुत अच्छे। तो पति से आप लोग की मुलाकात करते हैं? 2007 में। नहीं ना, 2006 में। 2006 2006 एंड नवंबर में शायद हुई। वो जमशेदपुर गए हुए थे, वहां से फिर उड़ीसा आए थे। और एक्चुअली वो एक उसके पहले पत्री सर एक बार आ चुके थे यहाँ पर और उनकी पहली वो क्लास थी। हम सब गए थे, मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, सभी कोई गए थे। लेकिन वो एक बात बताने जैसी है। आज के डेट में हमें बहुत ही आश्चर्य लग रहा है, सर हमसे आंख नहीं मिला रहे थे, लेकिन सर का एक्साइटमेंट इतना था क्योंकि उनको मालूम था वो हमारी खोज में आए थे। आज मुझे मालूम है कि वो हमारी खोज में आए थे। तो मैं था, नीता जी, हमारे तीनों बच्चे थे, क्योंकि हम लोग तब से सभी कोई ध्यान में है। ही वॉज इन सर्च फॉर मी एंड माई फैमिली, हमारे परिवार के सर्च में थे। और सर इतने एक्साइटेड थे, आंख से आंख नहीं मिला रहे हमसे। फिर सेकेंड टाइम वो जब आए तब हम उनसे पूरी तरह उनके साथ परिचय वगैरह हुआ। तो दूसरी बार भी आपके ही शहर आए थे वो, जब दूसरा जी हमारे ही सर आए थे। जी हमारे ही शहर आए थे और वो एक बहुत ही मेमोरेबल डे था। उस दिन उन दिनों टाटा इंडी का नई कार निकली थी। तो हमारे सिटी में हमारे जो संजय भाई के बड़े भाई जो केदार भाई है, उन्होंने किसी की एक इंडिका लेके आए थे गुरुजी को लेने के लिए। हम लोग 16-17 आदमी गए थे उनको लेने के लिए स्टेशन। सवेरे 5 बजे उनकी ट्रेन आई तो सर को बोला सर गाड़ी बाहर में खड़ी है, लेकिन पत्री जी ने मेरी ओर देखा, मेरे को बोला स्वामी जी आप किस में आए हैं? मैं बोला सर मैं बाइक में आया हूँ। और बिलीव करिए मेरी बाइक में नीता को मजबूरी में बैठना पड़ता था, बहुत ही पुरानी थी, उसकी सीट फटी हुई थी, उसके टायर फटे हुए थे, तो बच्चे भी नहीं बैठते थे। लेकिन पत्री सर बोले तुम्हारी बाइक में भी चलना है मेरे को। सबको बोला आप लोग जाओ, और मेरी बाइक के पीछे में बैठे। और जैसे मेरे पीछे जी मेरी बाइक के पीछे बैठे और मेरे कंधों पे कुछ उन्होंने ऐसा ट्विक करके उन्होंने बोला स्वामी जी चलिए बस। वो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी विद पत्री सर। और स्वामी जी क्या खबर है, बस ऐसा बोले। नहीं सर, जैसे आपने बताया अभी हरीश जी की पहली और दूसरी मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात के बाद आपके मन में क्या आया? मतलब
आपको लगा कि ये मेरी गुरु की खोज कंप्लीट हो गई, या नहीं सामान्य तरीके से देखा हूँ? जी, पहली मुलाकात में भी नहीं पता था, दूसरी में भी नहीं पता था। ये जानने के लिए हमको और एक बार जाना पड़ा, इतना जल्दी पत्री सर को मैं और एक अन्नावरम, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है अन्नावरम में, विशाखापट्टनम से करीब 2 घंटे का रास्ता है। तो वहां पर प्रोग्राम था, तो मैं, नीता और मेरा बड़ा बेटा, हम तीनों वहां गए थे और हम लोग करीब 7-8 जन गए थे। और पहाड़ के ऊपर में पंडाल बंधा हुआ है, 4 बजे का टाइम है, कम से कम मेरे ख्याल से 5000 आदमी होंगे, सर को वेट करे। सर स्टेज पे आएंगे, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और पीछे से होटल से वो पैसेज है और स्टेज पे सर को जाना है, और हम लोग वहां खड़े थे। और सर बाहर आए और किसी ने बोल दिया, सर ये उड़ीसा के मास्टर्स लोग आए हैं। सर की हमारी नजर पड़ी, बोले ऑल ओडिशा मास्टर्स कम टू माई रूम। सर ने वहां से यू टर्न ले लिया, वहां 5000 आदमी सर के लिए वेट कर रहा है, बट सी उनको वहां से यू टर्न किए, हमको अपने कमरे में ले गए। 1 घंटा हम लोग के साथ सर ने बिताया, और तब जैसे मेरे दिल से सब आवाज आया, द सर्च फॉर योर गुरु इज ओवर। ये मुझे तब पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइंटली मुझे पता चल गया कि पत्री सर ही मेरे वो गुरु है जिसको मुझे तलाश है करके। तो देखिए, 5000 लोगों को आपके लिए वो वेट कराए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आपके हृदय में जो बीज बोएंगे वो वृक्ष बन के पूरे उड़ीसा में छाएगा। तो ये है शक्ति। पर वो अपने को इतना सामान्य दिखाते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते जी, और तो समझ जाते हैं, जौहरी की नजर रखते हैं, पृथ्वी सर को जान जाते हैं, तो फिर तो आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो सर, आप पृथ्वी सर से जुड़े, आपकी जर्नी भी सुनी, सब समझ गए। आपका सेवा से जुड़ने का कब आपका मन में ख्याल आया कि मैं भी ध्यान प्रचार करूं, पिरामिड बनाऊं, या और ये इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मुझे सेवा करने का बचपन से ही मुझे शौक था। जरा इसके लिए मुझे आपको 2-3 मिनट में बताना पड़ेगा कि मैं स्टैंडर्ड 8 में था, तब डोंगरे महाराज की भागवत चल रही थी पूरी। मैं वहां पर 10 दिन के लिए एज ए वॉलंटियर गया था, और 1982 में कटक में मुरारी बापू की रामायण हुई थी, तब भी मैं वॉलंटियर वहां पर था। ये सेवा करने का मुझे बहुत ही आनंद मिलता था। और मेरे अंकल को कैंसर हो गया था 83 में, मैं तब बीकॉम के फाइनल ईयर में था। पापा ने बोला आप अपनी पढ़ाई छोड़िए, अब आपको अंकल का फैमिली को देखना है। तो वो उनकी फैमिली को हमको ही देखना पड़ा था। सो दैट और मेरी दादी माँ को उनके पाँव में गैंग्रीन हो गया था 88 इयर्स की एज में। तो 15 साल उनको सेवा, पापा मम्मी नीता में हम सब मिलके हमने उनकी बहुत सेवा की। तो सेवा ये परिवार में मेरा एक हिस्सा था। और एक इसमें और एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मेरे तीनों बच्चों डीएवी स्कूल में पढ़े हैं, और मेरा एक स्वभाव ऐसा था कि मैं जब तक ये स्टैंडर्ड 2-3 में नहीं आ गया, मैं इनको 2 व्हीलर में छोड़ने जाता था। और इनका एक प्रेयर होता था, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। उसमें 2 लाइन है, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। ये लाइन मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गई थी पूरी। वो जब तक वो प्रेयर खत्म नहीं हो जाता था, तब तक मैं वहां से निकल के नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं कुदरत ने मुझे इस चीज के लिए तैयार किया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सेवा। और इसके बाद में मेरा छोटा बेटा करीब 10 साल का था, वो बहुत क्लैरवॉयंट था, वो सब कुछ। तो उसने मुझे एक बार बताया कि पापा आपने जन्म सिर्फ पति जी का काम करने के लिए पाया है। इस तरह से मुझे पता चला कि यस, आई एम बोर्न टू सर्व द मास्टर। और आप फिर तुरंत जुड़ गए सेवा से, आपने शॉप बंद कर दी? उसके लिए भी थोड़ा सा ब्रीफिंग बताना पड़ेगा। मेरा छोटा भाई वास्तु का काम करते हैं। हमारे घर में, जो हम घर में रहते थे, वो वास्तु का फॉल्ट था। फिर वो घर चेंज किया, सब कुछ किया। दुकान में भी उसने बहुत पिरामिड्स लगाए, लेकिन मेरी दुकान ऐसा हुआ कि मेरी दुकान ही बंद हो गई। सब कुछ उल्टा, इट वॉज टॉपसी टर्वी पूरा एकदम। तो तब तो मुझे समझ नहीं थी स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि कुदरत का
एक तरीका होता है, वो हमें जहां ले जाना चाहता है वो बाकी सारे दरवाजे बंद कर दे ताकि हमें जहां पहुंचना होता है तब हम पहुंचते हैं। इस कंटेक्स्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने करीब 80 पिरामिड बनाया है। मैं एक बार एक पिरामिड बनाने को गया था और वापस आ रहा था, तो मेरे को ऐसे ही मुझे रिफ्लेक्शन याद आया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, भगवान, मेरे छोटे भाई का नाम मनीष है। मनीष ने जहां जहां पिरामिड्स लगाया सब लोग कोई लखपति बन गया या करोड़पति बन गया या सुखी है। मैंने तेरी कौन सी गलती की जो तूने मेरी दुकान ही बंद कर डाली? देन बिलीव मी, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कुड लिसन टू माई हार्ट स्पीकिंग मी इन द सेम वे। अगर तेरी दुकानदारी चलती तो मेरी दुकानदारी कौन चलाता? दिस वाज मैजिकल। सुनीता जी, जब इनकी दुकान बंद हुई तो आपके 3 बच्चे थे, तो आपके मन में भी एक द्वंद उठा होगा कि अब क्या, अब कैसे घर का खर्चा चलेगा? तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मेरे कुछ भी रिएक्शन नहीं था। मैं एकदम ध्यान में इतनी सरेंडर थी कि मेरा सब कुछ होता ही जा रहा था, कोई चीज मेरा अटका नहीं है काम। तो पूरी सरेंडरनेस में थी, तो कोई भी काम नहीं अटका है, सब अच्छे, सब होते ही जाता था। कहीं ना कहीं कोई फीस भर देता था कि कोई कहीं, उसका चाचा लोग थे, मेरे चाची का बेटा था, वो मेरा देवर, सब कोई देख लेते थे, इसलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। नहीं, पर अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम आध्यात्मिक सेवा से जुड़ते हैं, थोड़ा समाज से कटते जाते हैं, तो परिवार का तो नहीं पर समाज का, हमारे रिश्तेदारों का हम पर दबाव रहता है। हमारा उपहास उड़ाया जाता है कि ये पागल हो चुके हैं। तो आपके तो जब बिजनेस का भी नहीं हुआ तो आपके में कोई अगेंस्ट नहीं हुआ, परिवार में या रिश्तेदारों में कोई? ऐसे हमारे सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बाहर सब बोल रहे थे, हमको कुछ फर्क ही नहीं है। हमारा सामने कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं बोले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्यशाली है आप कि आपको किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ, एकदम एकदम मैडम। मैं तो एक सॉरी, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि हम जब अनावरम गए थे तो पत्री सर से मैंने एक ही बात पूछा। उस समय मेरा बड़ा बेटा 12th का एग्जाम दिया था, तो मैंने बोला, सर ये मेरा बड़ा बेटा है और ये इंजीनियरिंग करना चाहता है, और हमारे पास में हम यहाँ से अनावरम गए तो वो भी हमारी टिकट भी वो केदार भाई करके लेके गए थे हमको, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होते थे। तो मैं बोला, सर ये बोलता है इंजीनियरिंग पढ़ेगा। तो पत्री जी ने एक ही बात बोला, स्वामी जी वो जो करना चाहे उसको करने दीजिएगा और आप बच्चों के मैटर में इंटरफियर मत करना। वो हम दोनों ने तभी मेडिटेशन करके हमने उनको सोल को और ईश्वर को हमने समर्पण कर दिया। फिर वहां से हम आए तो उसका इंजीनियरिंग का उसने एंट्रेंस दी और इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो उसने एग्जाम दे दिया, वो क्वालिफाई, वो मेडिकल करना चाहता था, मेडिकल में वो उसको नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में वो क्वालिफाई कर गया। तब मेरे अंकल को मैंने बोला, मेरे दिल्ली में अंकल थे, 2007 में वो बॉडी वैकेट कर लिए, तो मैंने उनको बोला, काका ऐसा ऐसा बात है। तो बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। और उन्होंने कमिट कर दिया था मेरे को। और तब मेरे बेटे ने, जब उसने क्वालिफाई हो गया तो हमने एक उसका काउंसलिंग होता है, हम लोग पहले जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं, एक 25,000 दे करके हमने उसका वो भर दिया था फीस। अब उसको एडमिशन के लिए जाना था, और देखिए कैसे हमारी इतनी बड़ी परीक्षा हुई। मेरे अंकल जिन्होंने मुझे कमिट किया था वो बॉडी वैकेट करके चले गए। एंड बट टू द क्रेडिट ऑफ माई कजिन ब्रदर, उनका जो छोटा बेटा है, in spite of that situation, he sent me the money. उसने मेरे को उस समय उन्होंने मुझे पैसा भेजा, एंड ही हेल्प मी द मनी, और हमारे पहले साल का उसका एडमिशन हो गया। और सेकेंड ईयर में भी बहुत ही मिराकुलसली, अभी मैंने रिसेंटली इस चीज को शेयरिंग किया कि कैसे मेरे अपने एक फ्रेंड डॉक्टर है, उनके हेल्प से हम बैंक में गए, हमारा उसके एजुकेशन लोन भी हो गया। हालांकि मेरे को मैनेजर ने ये बोला कि आपके पास में कुछ भी नहीं, हम आपको लोन दे नहीं सकते। तो बोले आपको कुछ तो एक सिक्योरिटी देना पड़ेगा। मेरे पास कुछ भी सिक्योरिटी देने के लिए नहीं था, फिर भी वो हमारा बैंक का लोन हमसे आराम से हो गया, बिना किसी दिक्कत के हो गया।
ये सर श्री जी हमारे मास्टर्स होते हैं जो हमको किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं, और जब आप पत्री सर के इतने प्रिय हैं तो मास्टर्स तो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे ही। तो नीता जी मैं आपसे एक बात पूछूंगी, जब आप पहले तो पूजा पाठ करते थे फिर आप लोग ध्यान में आए, तो आपके हस्बैंड के व्यवहार में या उनके जीवन शैली में क्या बदलाव आपने महसूस किया? बदलाव तो क्या बोलेंगे, हम वो वैसे ही जैसे पूजा पाठ करते थे जैसे थे, ध्यान करके भी वैसे ही थे। कोई बिल्कुल चेंज सर। नहीं आया था, खाली मंदिर जाना छोड़ दिए थे बस उतना ही। पहले तो जो 2-3 मंदिर छोड़ा, जाते थे जी, तुरंत मंदिर जाना छोड़ दिया था आप लोगों ने? मैंने 2-4 महीना के बाद धीरे धीरे 2-4 महीना ध्यान के उसके बाद धीरे धीरे आप छोड़े नहीं, मन ही नहीं हुआ अंदर से। मैं भी बहुत ही पूजा पाठ करने, लक्ष्मी पूजा है, गणेश जी का है, व्रत उपवास बहुत मैं भी बहुत करती थी, और मेरा भी अपने आप सब छूट गया। किसी ने बोला नहीं कि आपको छोड़ना है, बस ध्यान करते थे। जब भी उतना अंदर से शांति लगता था तो बस और क्या चाहिए, मन में एकदम पूरा शांत रहता था मन। तो किसी चीज का लिए सब चीज तो सब मिल ही जाता था अपने आप ही। क्या किससे मांगना, भगवान के पास जाके हम लोग क्या करते, मांगते हैं ना। ध्यान में तो कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही सब मिल जाता था। बहुत अच्छी बात बोली। तो हरि जी उसके बाद आप जब सेवा से जुड़े तो उसके बाद की आपकी जर्नी बताइए कि आपने क्या क्या उल्लेखनीय काम किए? जी एक बार मेरे छोटे बेटे को उसने बोला, पापा मास्टर्स लोग ने बोला है आपको भुवनेश्वर में 1 साल रहना है और ध्यान प्रचार करना है। तो हम बोले ठीक है। फिर मैं और नीता और मेरा छोटा बेटा हम तीनों कटक से भुवनेश्वर जाने के लिए तैयार हो गए। और भुवनेश्वर में तब तक हम हरि भाई पटेल को एक बार हम मिल चुके थे पत्री सर के क्लास के लिए। तो उनके छोटे वाले बेटे को हमने बोला, वो विनोद भाई हमसे जुड़े थे, तो हमने उनको बोला विनोद भाई ऐसा ऐसा है और ऐसा मैसेज मिला है कुणाल को कि हम भुवनेश्वर में 1 साल रहना है और हमको हमारे लिए घर की व्यवस्था इधर कर दीजिए। तो बोले हरीश भाई उन दिनों में एकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम था भुवनेश्वर में, लेकिन ऐसा नेचर ने किया कि उनके ही एक रिलेशन में उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के छोटे भाई और सिंधी परिवार से थे। उन दिनों उन्होंने अपना घर छोड़ के एक फ्लैट में रहने को चले गए थे। तो वो उनका ऑफिस कम हाउस था, तो ऑफिस के लिए कमरा रखा था, वो घर खाली था। तो हमको घर मिल गया। और एक बहुत ही बड़ा एक मिरेकल ये हुआ, कटक से भुवनेश्वर जाना प्रचार के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। ये आपको सुनने जैसी बात है, कैसे हमको मास्टर्स हेल्प करते हैं। हमारे एक घर में गोदरेज की अलमारी थी हमारे दादी जी की, तो उसके सेफ में कपड़ों के नीचे 1,000 रुपया की एक नई नोट आई। तो मैंने बच्चों को पूछा कि बेटा, क्योंकि मेरा जो अंकल को कैंसर हो गया था तब तक तो उनके बच्चे फैमिली अलग रहते थे, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत हेल्प करते थे, बहुत प्यार करते थे और उनके लिए सब कुछ वो करते थे। मैंने बोला बेटा आपको चाचा ने पैसा दिया है? सभी ने बोला कि नहीं। फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, तब तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी मुझे पक्का मालूम है कि मास्टर्स लोग ने रखा था। 1,000 का एक नोट लेकर के हम भुवनेश्वर गए ध्यान प्रचार के लिए, और बस बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता था। और भुवनेश्वर में हमने 1 साल वहां रहे तो काफी परिवार से हम जुड़े और बहुत वहां प्रचार किया। रायपुर गए और नॉर्थ ईस्ट भी गए, बॉम्बे भी गए, बहुत ऐसा चलता रहा। बस इट वॉज ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। 1 साल रहने के बाद में जब कुछ मास्टर्स वहां से जुड़ गए तब मुझे लगा कि नहीं अब कटक वापस आ जाना है। फिर हम कटक आके वापस आ गए थे। आपने मुझे बताया कि पिरामिड भी बनाए हैं, तो वो कहाँ पर पिरामिड बनवाए? जी ऑल इंडिया में बनाया है हमने। कलकत्ता में बनाए हैं, रायपुर में कम से कम 15 पिरामिड बनाए हैं, और कटक में बनाया है, भुवनेश्वर में बनाया है, अंगुल में बनाए हैं, बहुत जगह पे बने। भिलाई में बनाया है, दुर्ग आपके रानीगंज में बनाए हैं, कलकत्ता में एक ट्विन पिरामिड है तो पार्क में बनाए हैं। और मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर एक बार मैंने काउंट किया था, करीब अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास पिरामिड बनवाए हैं सर। मुझे एक चीज मास्टर्स लोग हमेशा बोलते थे, आप काम करो और भूल जाना है, इसलिए मैं याद नहीं रखता था उसको।
बहुत अच्छे। तो आपको पिरामिड बनाने का विचार कहाँ से आया? सेवा से जुड़े ध्यान प्रचार किया, वो मुझे समझ में आया, पर जी पिरामिड बनाना मतलब काफी स्किलफुल काम है ये, जी और चलता चाहिए। जी। ये ऐसा हुआ कि पिरामिड बनाने के लिए मैं इसके लिए पहले आपको एक छोटा सा बात बोलूंगा। मैंने कभी भी पिरामिड देखा नहीं था, पिरामिड क्या है करके। तो एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था, तब तक हम पत्री सर से जुड़ चुके थे। और पत्री सर से जब वो टाटा से आए थे और हमको, जब वो मेरी बाइक में संजय भाई के, केदार भाई के घर गए थे, तब उन्होंने मुझे बोला था, स्वामी जी आपको बहुत काम करना है। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, बिल्कुल मैं नौसिखा था, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। और पिरामिड्स के बारे में मैं ये बोलूं कि मैं रायपुर घूमने गया हुआ था, और मेरे दिल में एक ही तमन्ना थी कि यहाँ मैंने सुना कांगेर वैली स्कूल में पिरामिड है, और आपके वहां का मई जून का महीना था, इतनी गर्मी कि मुझे वो मिल नहीं रहा। और कांगेर वैली के पीछे से रास्ता था उस समय, और बस मैं अब जब वहां पहुंचा तो मैं पिरामिड ऐसे देख ही रहा हूँ, पिरामिड देख ही रहा हूँ। और बस मेरा मन करता है कि मैं इसको देखता ही रहूं, बस ध्यान करने का मन नहीं कर रहा, बस पिरामिड को निहारता रहूं, ऐसा रहा। और 2008 में हम बुद्ध पूर्णिमा में जब हम बैंगलोर गए थे, और जैसे ही हम पत्री सर के समक्ष हम जाके पहुंचे, तो मुझे सर ने बोला आपने खाना खाया? मैंने बोला सर खाना नहीं खाया। पत्री सर बैठे और पीछे में मेगा पिरामिड है, रात का समय था, और जनरेटर चल रहा था, और मुझे मेगा पिरामिड दिखाई दे रहा। मेरी नजर पत्री सर के पास नहीं, मेगा पिरामिड के ऊपर में है। सर ने बोला खाना खाया? हम बोला सर नहीं खाना नहीं खाया। बोला तेरे को भूख कहाँ से लगेगी, तेरे को तेरा खाना मिल गया, तू जा यहाँ से। तो पिरामिड से ऐसा लगा कि फिर किशोर भाई उन दिनों आए थे, और हरि भाई पटेल के घर में पहला पिरामिड बनाना था। तो वो पिरामिड जब बन रहा था, तब मुझे अंदर से बहुत प्रेरणा आई, काश मुझे भी ये काम करना है। तो उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, लेकिन कुछ वो देख के समझ आया, बाकी सारा एस्ट्रल मास्टर्स ने मुझे सिखा दिया। ऐसे करते करते मैं सीख गया। और पहला पिरामिड आपने कहाँ बनाया? पहला पिरामिड भुवनेश्वर में बनाया, भुवनेश्वर बनाया। तो अभी जब आप उड़ीसा को देखते हैं, और जब आप सेवा शुरू किए थे, उस समय के उड़ीसा और अब की उड़ीसा में आपको कितना फर्क नजर आता है? अगर ऐसा बोले कि जैसे एक बिजनेस होता है, बिजनेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई उसके बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। आज हमारा ध्यान उड़ीसा एक इंडिपेंडेंट, सभी मास्टर्स इंडिपेंडेंटली इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बस वो देख के ही हमको बहुत खुशी मिलती है। सभी, कोई ऐसा कोई भी नहीं है, और चाहे यूथ हो, चाहे सीनियर मास्टर्स हो, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि टाइम पे सभी मास्टर्स लोग आकर के जैसे वैसे वो जगाते थे, सभी कोई जाग करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी कोई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत, मैं खुद भी अनुभव कर रही हूँ कि आप अभी कुछ 2-3 साल में एक तूफान सा आ गया है आप लोग के उड़ीसा में, क्रांति घटित हो गई ऐसा लगा, और मुझे मालूम है कि उसका बीज आप लोगों ने ही बोए। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो ये लॉकडाउन का पीरियड रहा जी, तो हरि जी आपने कैसा यूज किया? और नीता जी, मैं आपसे भी पूछूंगी कि उन्होंने लॉकडाउन में कितना समय आपको दिया, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं है, तो उन्होंने आपको पूरा समय दिया। पूरा ही छोड़ दिए मेरा लॉकडाउन तो मैं ऋषिकेश में था। मैं 1 मार्च से 28 मई तक ऋषिकेश में था। मैं अकेला लॉकडाउन को सवेरे से शाम तक जूम क्लासेस चलती थी। और गीता मैडम की बात गीता मैडम बोलेंगे। वो तो लॉकडाउन में ऋषिकेश में थे, तो फिर जूम में क्लास हुआ, तो पत्री सर से मिले। पत्री सर को मैंने बोला कि सर वो तो ऋषिकेश में है, मैं यहाँ पे हूँ। तो बोले उसका काम वहाँ पे है, आपका काम यहाँ पे है, आप यहाँ रहो, उसको वहाँ रहने दो। बस यही जूम पे क्लास ही होती रहती थी, ध्यान करते थे, ऐसे ही टाइम चला जाता था। तो आपने अपना समय कैसे बिताया लॉकडाउन के टाइम? बच्चों के साथ ही आपने? हाँ, बच्चे सास ससुर सब है, बहू बेटा बहू छोटा बेटा सब साथ में।
तो देखिए ना, मास्टर लोगों ने उनको वहां रुकवा लिया क्योंकि उनकी जरूरत वहां थी। जी जी, सर ने ही बोला कि सक्षम है हाँ कि उनके हाँ बगैर आप अपने परिवार की देखभाल कर पाए। तो देखिए हाँ मास्टर लोग का, बोलते हैं ना, ईश्वर की लीला बोलो या मास्टर लोग का खेल बोलो, कैसे करा। मतलब आपका पूरा लॉकडाउन मतलब पूरा उपयोग कर लिया हरीश जी आपने ऋषिकेश। जी, मैं ऋषिकेश का थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहूंगा। मेरे को फरवरी महीना में पता अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे कुछ करना है करके। तो मेरे बड़ा बेटा और डॉटर इन लॉ दिल्ली में रहते हैं, तो उसका फोन आ गया अचानक। हम यूजुअली नीता से बातें करते थे, तो मेरे से भी बात होती है, लेकिन उस दिन स्पेसिफिकली मेरे बड़ी बहू ने मेरे से बात किया। तो मेरे को बोले, पापा यू नीड टू स्पीक विद पत्री सर। फिर मैंने पत्री सर को फोन किया और फोन करके बोला, सर मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो सर ने बोला ऋषिकेश। फिर सेकंड टाइम मैंने बोला, सर आई वांट टू डू समथिंग। तो सर बोले ऋषिकेश। तो 3 बार ऐसा बोला, तीनों बार उसका आंसर एक ही है, सर बोलते ऋषिकेश। बस तब मैं समझ गया कि नहीं, मुझे ऋषिकेश ही जाना है। और उसी दिन एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ। हमारे एक स्पिरिचुअल फैमिली है, उनको हमने मेडिटेशन वगैरह सिखाया हुआ है, बॉम्बे में रहते हैं, डॉक्टर है। तो उनका फोन आ गया, बोला मास्टर जी आज हमारी कन्वर्सेशन में उस दिन थोड़ा सा मेरा अटेंशन कहीं और था। तो मुझे बोला, मास्टर जी आज आप कहाँ खोए हो आपकी। तो मैंने बोला, नहीं आज पत्री सर के साथ बात हुई है, उन्होंने ऋषिकेश जाना है। तो मैंने देखा मेरी फ्लाइट की टिकट आ गई थी, उन्होंने मेरी टिकट करवा के भेज दी थी। और ऋषिकेश में भी बहुत ही मिरेकल ये रहा कि मैं वहां पर रहा। और जब अभी तो मैं कटक में हूँ, कटक आने का पहले क्या हुआ, आज 28 तारीख को आया, तो 24 मई की बात है। मैं गंगा रिसोर्स में अचानक जाके पहुंच गया। पहुंचने के बाद में एक ऐसा पोस्टर देखा, एक बच्चे को टी शर्ट में लिखा था, गो होम गो बिग। तो मैं समझ नहीं पाया। फिर मेरी बड़ी बहू ने बोला कि पापा इट मीन्स यू हैव टू कम बैक होम। मैंने पत्री सर को नहीं बोला, इसलिए मेरे को बहुत ही ज्यादा ये था कि मैं बिना बोले कैसे जाऊं करके। लेकिन उसने बोला कि नहीं पापा यू हैव टू कम बैक होम। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे कटक आना है करके। फिर मैं फ्लाइट की टिकट लेकर के जब कटक आ गया, तब पत्री सर का फोन सामने से आया। मेरे को पूछा, स्वामी जी आप कहाँ पर हो। मैंने बोला, सर मैं कटक में हूँ। देन ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड आप अच्छा किया आप कटक आ गए करके। तो ये गुरु की ही कृपा है, मास्टर्स की कृपा और लीला है कि वो जहां हमें ले जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं, और जहां से हमें लाना चाहते हैं हम ले आ जाते हैं। ऋषिकेश में मुझे ये सिखाया कि हम अपने साथ अकेले रह के कैसे खुश रहना है। तो शायद उनके लिए ये लेसन था कि हम चाहे कहीं भी रहे, उनको अकेले अपने आप के साथ खुश कैसे रहना है, मुझे अपने साथ खुश कैसे रहना है। मे बी दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर बोथ ऑफ अस। तो सर वहां ऋषिकेश में कैसा था लॉकडाउन का जो पीरियड आप वहां पे थे, तो वहां पे क्या कोविड से लोग नहीं डर रहे थे, आ रहे थे ध्यान सीखने? वो इनिशियली तो वो सुनने को राजी थे, लेकिन जब वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लोगों में डर हो गया, और जो भी बाहर के टूरिस्ट है वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे। हाँ। और अपना जो वहाँ पिरामिड बना है, वो पिरामिड में क्या हुआ कि वो गंगा रिसोर्ट्स वालों ने ये बोला कि अब आप पिरामिड में किसी को बाहर के आदमी को यहाँ मत आने देना। तो हमारे एक हिसाब से हमारे हाथ पांव बन गए थे। लेकिन जो स्वामीनारायण आश्रम में जो लोग गुजरात के लोग आते थे, तो 1 to 1 ऐसे कोई फैमिली, कितने फैमिलीज मिले, उनको मिलकर उनके कमरे में जाके मेडिटेशन के बारे में बताया मैंने उनको। तो ये मुझे वहां मुझे एक अवसर मिला। शायद मेरा यही, इसीलिए मुझे मास्टर्स लोग वहां लेके गए थे कि मुझे वहां रह करके, स्वामीनारायण आश्रम में रह के ही मुझे वहां पर ध्यान प्रचार वगैरह करना था। अभी तो आगे का पता नहीं, लेकिन इस वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि वही शायद पर्पस था। तो सर स्वाध्याय के लिए आप कितना टाइम देते हैं? जब आप ऋषिकेश में थे तब तो आपके पास समय था, तब आप दे पाए, या ऐसे भी जीवन में आप कितना टाइम दे पाते हैं? स्वाध्याय सीरीज में मैं जब नया नया मेडिटेशन में आया, मुझे बुक से इतना लगा हो गया कि मैंने जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैंने आई थिंक मैंने 2 दिन में किताब पढ़ी होगी। मैं जब वो किताब लेके बैठ गया तो फिर जब तक खत्म नहीं, तो वो जर्नी में जब स्टार्ट हुई, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। जैसे जैसे किताबें आती गई मैं पढ़ता गया।
और मेरा एक ऐसा होता था कि कोई भी एक चीज चलती है तो पहले ध्यान हुआ, फिर पिरामिड बनाना हुआ, सेवा हुआ, फिर बहुत स्वाध्याय हुआ। अभी सिर्फ मुझे सुनना पसंद आ रहा है। मैं सारे जूम क्लासेस अटेंड करता हूँ, सुनता हूँ, आपके सारे एपिसोड्स में देख रहा हूँ, आपके सनशाइन बिफोर द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, वो सब कुछ सुन रहा हूँ, सभी मास्टर्स को सुन रहा हूँ मैं। अभी सुनने का बहुत मन करता है, ऐसा लगता है कि सुनता ही रहूं, बस सुनता ही रहूं। तो ऐसा मेरा अलग अलग फेज में एक एक चीज चल रहा है। अभी मेरा सज्जन संगत के चल रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, सज्जन संगत ही चल रहा है। और स्वाध्याय सीरीज के द्वारा हम लोग बुक से भी जुड़ जाते हैं कई। नीता जी, आप बताइए, आप कितना जूम क्लासेस अटेंड कर रही हैं या ध्यान के अलावा, और आप क्या आपकी हॉबी है जो ध्यान के साथ साथ चल रही है? मेरा तो ध्यान में ज्यादा से ज्यादा करती हूँ जूम का 25 का क्लास। और आप लोग जो सब बुक्स के बारे में ऐसे पढ़ने का इतना नहीं है हमको, सच बोलूं तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई कुछ बोलता है तो वो सब सुनने को अच्छा लगता है। और आपकी जो बुक सीता जी के बारे में जो था अनटोल्ड स्टोरी, अब सीता वो है और यशोधरा वाला सब सुनते हैं सब, लेकिन वैसे ही चलता है इतना। और घर में ही टाइम पास हो जाता है, तो काम में ही चला जाता है। जॉइंट फैमिली है, बेटा बहू बच्चा सास ससुर सब है, तो घर में लॉकडाउन में काम वाली नहीं आती थी, तो उसमें सारा टाइम चला जाता था काम में, तो जितना भी टाइम मिलता था। तो नीता जी, एक पर्सनल सवाल पूछूंगी, बहुत व्यक्तिगत है। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए कि जब हरीश जी इतना डेडिकेटली काम करते हैं, बिल्कुल समर्पित होके ध्यान में, तो वो नेचुरली घर को तो थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझे इनका ज्यादा समय मैं डिजर्व करती हूँ, ये मेरा समय बहुत ज्यादा सेवा में दे रहे हैं? मैडम, मैं एक बात बोलूं, वो मेरे को सब टाइम जहाँ भी जाते थे साथ में ही लेके जाते थे, इसीलिए वो मुझे कंप्लेन ही नहीं है जो कि हम लोग साथ में ही किए। इसीलिए जहाँ भी कहीं भी जाते थे, मेडिटेशन क्लास हो कुछ भी हो, हम लोग दोनों साथ में ही जाते हैं। घर का काम फटाफट करके दोनों जन साथ में निकलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जैसे नहीं, अभी ऋषिकेश चले गए आपको छोड़ के, थोड़ा लगा, एक बार लगा था, फिर बोले कि सर ने बोला है, पत्री सर ने बोला है, कुछ तो रीजन होगा। तो एक बार आया, आंख में पानी भी आ गया जब वो बोले कि मैं यही रहूंगा, नहीं आऊंगा बोल के। छोड़ दिया पत्री सर के ऊपर, माता बाबा के, आपको जैसा ठीक लगे आपको वैसे ही करिए। तो 2 दिन 3 दिन में तो आने का उनका न्यूज आ गया कि आ रहे हैं बस। तो पत्री सर की कृपा। सर से बात किए तो सर बोलते हैं, अब खुश तो, अब खुश हो ना, अब खुश हो ना। वही तो गुरु का प्रेम है। वही तो बताते रहते हैं, पूछते भी हैं और मरहम भी लगा देते हैं। और हरीश जी बहुत लकी है जो इतनी समझदार और संतुष्ट बीवी आपको मिली है, तभी आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत स्मूथली चल रहा है। अब आपके बच्चे के बारे में बताइए कि बच्चे क्या ध्यान में जुड़े हैं, क्या वो सेवा से जुड़े हैं? जी बिल्कुल 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 सर। मैडम, हम लोग जब हम लोग सब कुछ, मेरा एक नेचर ऐसा था कि हर चीज सब कुछ साथ में ही करना। मैंने जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस मैंने की, सपोज मैं गया, नीता को भी ले गया था, बच्चों को भी साथ में ले गए थे। अगर ताबीज पहने तो सभी के लिए। अगर मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़े एक मास्टर काली माँ के साधक थे, उनसे बहुत पावरफुल मास्टर थे, और संबलपुर के पास एक जंगल में रहते थे। उनके पास हमने ताबीज बनवाई थी, तो सबके लिए बनाई, मेरे लिए, नीता के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। और हम मेडिटेशन में आए, ध्यान के बाद नहीं पहले की बात है। और हम मेडिटेशन में आए तो हम लोग एक आश्रम में गए थे, एक वहां एक पानी का कुंड था, वहां नहाने को गए हम सबके, तो ताबीज अपने आप उतर गई। तो मेरा बाय नेचर ऐसा था कि जो भी मैं करता था कि कैसे उसका बेनिफिट फैमिली में सबको मिले। तो बच्चों ने भी हमको हमेशा ज्वाइन किया साथ में, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर माई चिल्ड्रेन। तो मेडिटेशन करते थे, मैं, नीता, तो तीनों बच्चों ने फिर हमसे ज्वाइन किया। और 2006 से हम लोग स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से आई थिंक विद इन उसी साल उन्होंने स्टार्ट कर दिया था।
और उन्होंने ध्यान मार्ग चक्रम वगैरह भी, GCSS वगैरह भी, मेरी दोनों डॉटर इन लॉ वो भी मेडिटेटर है। और वो लोग बड़ा बेटा और बड़ी बहू जो है वहाँ शास्त्री जी के साथ जुड़े हैं सेंसी में, वो लोग बहुत सेवा देते हैं। ऋषिकेश के पूरे प्रोग्राम में वो लोग वो पूरा वहां पर जुड़े हुए हैं। बड़ी बहू का नाम राधिका है। जी जी, राधिका और चिराग दोनों वो दिल्ली में ही वो शास्त्री सर के साथ में जुड़े हुए हैं। और बीच वाला बेटा और बहू दिशा जो है यहाँ पर साहिल के साथ जुड़े हैं। और उनका काम ऐसा है, उनका प्रोफेशन ऐसा है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि उनको क्लाइंट को 1-to-1 उनको टाइम देना पड़ता है। तो अभी वो मेडिटेशन करते हैं, उतना सेवा नहीं कर पाते, लेकिन अपने क्लाइंट्स को मेडिटेशन सिखाते, सबको सिखाते हैं। और छोटा वाला बेटा अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको फोटोग्राफी का पैशन है, तो अपने सर्कल में वो आते हैं हमारे घर में, वो अपने हिसाब से करता है। सभी कोई, आई थिंक दिस इज हाउ एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग नेचुरली। और पापा मम्मी भी जुड़े हैं मेडिटेशन से, वो भी करते हैं। लॉकडाउन में पापा जी अभी कम से कम 3-4 घंटा मेडिटेशन करते हैं, मम्मी भी मेडिटेशन करते हैं, सभी कोई करते हैं। मतलब पूरी फैमिली आपकी ध्यान से जुड़ी हुई। तो हरीश जी, अभी कुछ दंपति जुड़ रहे हैं हमारी सेवा से, जैसे मैं भी अभी मुझे 3 साल ही हुए हैं सेवा से जुड़े हुए। तो मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी मुझे भी बैलेंस करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि पति को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, पर मन में जो गुरु के लिए प्रेम है या लगन है कि मुझे बहुत करना है, तो बैलेंसिंग मुझसे थोड़ा सा डगमगा जाता है। फिर कभी थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ, कभी इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ, तो वो जैसे जो कपल लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर परिवार में एक ज्यादा सेवा के लिए समर्पित रहता है, दूसरा सपोर्टिव रहता है। जी, मेरी फैमिली में मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, तो मुझे कैसे बैलेंस करना, आप मुझे कुछ ऐसा टिप्स दीजिए या मुझे कुछ ऐसे बताइए जिससे मैं करूँ। और नीता जी आप भी मुझे गाइड करिए। मैं, अगर आपके हस्बैंड मेडिटेशन करते हैं तो मैं तो बोलूंगा आप उनके साथ में चेन मेडिटेशन करिए 40 डेज। नहीं आप उनको करते हैं, बस सेवा भी करते हैं। नहीं, चेन मेडिटेशन करिए। हाँ, चेन मेडिटेशन करिए। आई थिंक इफ यू डू 40 days चेन मेडिटेशन, सी ही इज ऑलरेडी सपोर्टिव टू यू, बट एंड एज सी अल्टीमेटली क्या है कि जैसे अभी हमारे लाइफ से अभी ये ऋषिकेश जाने के बाद में ये पता चला कि डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आपके लिए जितनी अटैचमेंट की जरूरत है वो उसको यू हैव टू अलाउ दैट अटैचमेंट फॉर योर हस्बैंड। I would suggest that way. Let it happen, let everything happen naturally. सर डिटैचमेंट है तभी तो सेवा के लिए इतनी समर्पित हो पाई हूँ, परंतु हाँ अपने ध्यान से पहले और अभी के जीवन में मैं फर्क देखूंगी तो हम दोनों का सब कुछ स्मूथ चल रहा है। पहले भी हम नहीं लड़ते थे, अभी भी नहीं लड़ते, पर फिर भी अगर पहले जैसे मैं ज्यादा समय देती थी, अब कम समय देती हूँ, तो वो एक कंप्लेन रहती है हस्बैंड को कि तुम बहुत ज्यादा डिवोटेड हो गए हो। तो उसके लिए मैं पूछी कि मुझ जैसे बहुत लोग होंगे हरीश जी जो ये जानना चाहेंगे कि संतुलन कैसे बनाए। जी, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ऐसा है, आपका स्पिरिचुअल बैलेंस बहुत है, इसलिए आप स्पिरिचुअल सेवा दे पा रहे हैं। पत्री सर का मैं एक छोटा सा आपको एक एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। जब हम पत्री सर से जुड़ गए थे तो पत्री जी ने बोला आपको अपना एक्सपीरियंस लिख के स्पिरिचुअल इंडिया में देना है। तो मेरे को जो भी अनुभव होते थे मैंने सोचा शायद यही लिखना है। तो जैसे मैं पेन और पेपर लेके लिखने को बैठा तो मास्टर्स ने बोला नो नॉट दिस। फिर मैंने अपने मुझे व्हाट टू डू, तो उन्होंने बोला चलो एक लंबा खाता था वो और नोटबुक और पेन ले ली। हमारे यहाँ पर महानदी है, नदी के किनारे मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर जाने के बाद में नदी के अंदर में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर, वो मंदिर के पास ले गए। वहां मैंने बाइक रखी और जहाँ पानी बहता था मंदिर के पीछे में, वहां बैठ के मेडिटेशन करा। 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया। जो मेडिटेशन में थॉट्स आए वही मैंने लिखा, वहां पे लिख के मेडिटेशन के बाद में लिखा। उसके अंदर में एक छोटा सा 2 लाइन समझने की बात है, ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग की बात है, शायद आप हर कोई समझ जाएगा। जैसे माँ बाप क्या करते हैं कि हम पैसा कमाते हैं,
पैसा कमा से हम अपनी कमाई से कुछ पैसा हम उसको सेविंग में रख देते हैं, ताकि जब हमको जरूरत पड़े तब हम उसको यूज करेंगे। तो उसमें ऐसा है कि हमारे हर जन्म में, जैसे गीता में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं तुम कर्म कर फल की आशा मत रख, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें ऐसा मास्टर्स ने मैसेज दिया कि हर जन्म से कुछ न कुछ जो हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, वो कुदरत हमारे अच्छे कर्म को वो एफडी के रूप में रख देते हैं। जब हमारे सभी जन्म के एफडी मैच्योर होते हैं, पक जाते हैं, जिसको हम फ्रूट्स बन जाते हैं, खा सकते हैं, तब वो हमको पत्री सर के ऐसे कोई मास्टर मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो आप जो सेवा दे रहे हैं, ये आपका स्पिरिचुअल, आपने जो पिछले जन्मों में जो भी किया है, ये उसका फ्रूट है। और एज फार एज आपके हस्बैंड का सवाल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आपके जितने इक्वली वो है या नहीं, ये मुझे नहीं पता है, बट उनके लिए जो होगा उतना ही वो करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते मैम। वो सब सपोर्टिव है सर, मुझे ऋषिकेश से लेके करताल, लेह लद्दाख सब जगह मुझे लेके जाते हैं। परंतु जो रोजमर्रा का जो हम काम करते हैं ना, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, और आप तो वैसे भी देख ही रहे हैं, अभी महिला चक्रम का चल रहा है, महिला ध्यान चक्रम चल रहा है, और महिला एम्पावरमेंट की बातें चल रही हैं, तो वो शायद वो जो एनर्जी है वो हम लोगों में यदि आप में कितना है इसके प्रति जागरूकता, कि जो ये अभी पत्री सर कितने साल ध्यान महाचक्रम किए महिला को समर्पित, इस बार भी महिलाओं को ही समर्पित है, तो आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज चेंज आई या बदलाव आया विमेन एम्पावरमेंट को लेके? जी, मैं आप नीता को पूछ रहे, मेरे को पूछ रहे हैं ना? नीता जी से, बिल्कुल नीता जी से। हाँ, ले। ये बार जो अभी ध्यान महिला महाचक्र हुआ, तो मेरे को बहुत जाने का मन था। मैं बोली आप भी चलिए साथ में। बोले नहीं, ये बार तुमको ही जाना है, वो 2 साल हो गए थे, बोले ये बार तुमको जाना है, महिला का है तो तुम जाओ। तो फिर कौन जाएगा यहाँ से कटक से, तो सबका टिकट हो गया था। फिर तो कांता मैडम जो है उनके साथ मेरी टिकट की, तो साथ में तो ट्रेन एक ही थी, लेकिन अलग अलग कोच में हुई। मैं अकेली कभी गई नहीं इतनी दूर, तो बोले कि यही तेरा टेस्ट है, तुमको जाना ही पड़ेगा अकेले ही। फिर मैं गई, अच्छे से गई, पूरा ध्यान महाचक्र एंजॉय करके अकेले बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए आप एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं ना, पहली बार अकेले गए, तो वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट का आप शो कर रही है ना लोगों को। जी वही तो बोले। हाँ, और बेटा ने एक बार दिल्ली बुलाया फ्लाइट में, मैं कभी पहले भी मैं कभी गई नहीं थी, तो बोला कि मम्मी आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अंदर से तो थोड़ा था, फिर बोला कि नहीं क्या है, सब कोई जाते, मैं भी जाके दिखाऊंगी, अकेले ही जाऊंगी। मैं भी पहली बार ही अकेली गई, आराम से पहुंच गई, 15 मिनट पहले पहुंच गई। तो बेटा बोलता है मम्मी अभी तो आपको टाइम है। मैं बोली नहीं, मैं तो एयरपोर्ट में हूँ दिल्ली के। तो हंसने लगा, बोले आपको बहुत जल्दी है मम्मी पहुंचने का। ऐसे ही है। हरी भाई, आप जब पीएसएसएम से जुड़े थे और अभी के पीएसएसएम में, और खासकर जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं महिला शक्तिकरण की, तब आपको पीएसएसएम से क्या उम्मीद है कि अभी जो लोग जुड़ रहे हैं? पीएसएसएम तो अभी, पीएसएसएम इज नो मोर अ बे ऑफ बंगाल और एन इंडियन ओशन और एन अरेबियन सी। अभी तो ये सात समुद्र की तरह बड़ा हो गया है। हम वी हैव रीच्ड ऑल द 7 सीज, मैं ये बोलूंगा। और पीएसएसएम में जैसे पत्री सर बोलते हैं, मुझे तो पूरा ध्यान जगत चाहिए, एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएटर, यू नो दिस। और मेरे को ये ऐसा बोलना है कि एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा मैं, कि जैसे हम सपोज हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम पहले क्रिकेटर, हम प्लेइंग 11 में होते हैं, फिर हम 12th मैन बनते हैं, फिर कोच बनते हैं, फिर कमेंट्री करते हैं, फिर कुछ भी नहीं करते तो घर में बैठ के टीवी में गेम देखते हैं। बस ऐसे ही हमारा जो संकल्प है वो बना रहे, हर घर ध्यान, हर इंसान शाकाहार बने, ध्यानी बने, घर घर पिरामिड बने, सभी को स्पिरिचुअल साइंस को समझे। नेचर ने हमसे जो भी कराना है वो हमसे जरूर कराएगा, लेकिन हम यही चाहेंगे ना कि जो हमने किया वो सब कुछ करे, सभी कोई करे। तो जब बाकी सब करेंगे तो उसको देख के हम एंजॉय करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे। हमें जीरो बन के उनके साथ खड़ा होना है, उनको एनकरेज करना है, किसी को अपने कंधे पे बिठाना है।
ये मैडम, अगर मैं ये बोलूं, हम लोग अभी ऋषिकेश में थे तो पत्री सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, और मुझे जो ऐसा लगा कि सर ने बोला दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन पिरामिड मास्टर्स एंड द एस्ट्रल वर्ल्ड। तो मैं कभी कभी अपने आप को ऐसा बोलता हूँ कि ये अंधे लंगड़े की जोड़ी है। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधे को रास्ता नहीं पता है, तो हमें ये काम करना है। बस जिसको हमारी जरूरत है उसके साथ हमें जीरो बन के खड़ा रहना है। उसके लिए कुछ भी हम कर सके उसको एनकरेज करना है, उसका एंथुजियाज्म बढ़ाना है, जो भी हमने सिखाया उसको बताना है, जो सत्य है वो बताना है। एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि पत्री सर ये बोलते हैं कि जो भी पुरानी बातें सही नहीं थी हम उसको ठीक करने आए हैं। जैसे बहुत सारी बिलीफ्स है, रिचुअल्स है। जैसे अभी मैंने अपने एक दिन अपने बच्चों के साथ घर में बैठा था, तो हम लोग सारे रिचुअल्स हमारे बंद है। तो मैंने एक दिन एक स्टोरी मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा कि पुणे में एक फैमिली है, उनके घर किसी की डेथ होती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं आइसक्रीम खा के। तो मैंने घर में सबको बोला, whenever if there is any situation, if I have to go, every one of you should celebrate. There should be no चौथा, no मुंडन, no उठावनी, nothing. बहुत हंसते हंसते हमने सबको, बच्चों को और हमारी डॉटर इन लोगों को बोला। तो स्पिरिचुअलिटी हमें जो हमें सीखा ये सिखाना बताना है, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। पिरामिड मास्टर बनना इतना इजी नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग है। बट समय के साथ में हम अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे, अपग्रेड करते जा रहे। और एक इसमें छोटा सा एक और चीज मैं ऐड ये करूंगा कि हमारे आगे जो है हमें उनके साथ जुड़ना है, जो हमारे साथ में है उसके हाथ हमें पकड़ने हैं, जो हमारे पीछे नए आ रहे हैं उनको हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचना है। तो ये लाइफ लॉन्ग का काम है, सिलसिला है मैम। बहुत सुंदर हरी जी। जो आपने उड़ीसा में सबसे ज्यादा घर घर में ध्यान कराया, आज उसी की बदौलत आप देखिए उड़ीसा कहाँ पहुंच गया है। वहां की जो यूथ शक्ति है इतना अच्छा काम कर रही है, तो वो आप ही लोगों के, मास्टर लोगों की तो देन है। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए, युवा शक्ति के बारे में, जो उड़ीसा के यूथ। हमारे यूथ में मैंने किसी को भी ऑनेस्टली मैंने यूथ में किसी को भी मेडिटेशन नहीं किया। हमारे यूथ का तो कैप्टन साहिल है, और मेरे बच्चों का वो फ्रेंड है, तो मेरे घर में आता था वो हमेशा। और साहिल पहला जो ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम के ध्यान, देखिए नेचर कैसे किसको मिलाता है। और 2011 के ध्यान महाचक्र में उसको शायद मेरे छोटे भाई ने मेडिटेशन सिखाया था, और ध्यान महाचक्र में आया था। तो हम जहाँ ठहरे थे मेरे साथ में ही रुकना था, तो मैं हमारा जहाँ एकोमोडेशन था वो रोड से गली में था, तो मुझे रोड पे वो रात को आया था, तो मैं उसको लेके वहां गया था। फिर अपने हमारे साथ में रुका था। फिर वहां से आने के बाद में उसने मेरे को बोला, अंकल हमारे घर में एक पिरामिड बनाना है। फिर उसके घर में हमने एक पिरामिड बनाया, और उस तरह से हम उसके साथ जुड़ गए थे। और हमारे घर में वो बहुत आता, वो बहुत ही, वो उसकी एनर्जी इतनी है साहिल की कि वो एक सुनामी की तरह है, उसकी एनर्जी इसको, हमारे घर में आता था। और बस यही जो जो हमने सीखा वो हम उसको बताते थे। बहुत ही रिसेप्टिव था साहिल, यूज्ड टू बी वेरी वेरी रिसेप्टिव, ऑलवेज ओपन, एंड वी वर वेरी फ्रेंडली ऑल्सो। और उसी तरह से साहिल के थ्रू से उसका ग्रुप बढ़ता गया पूरा, और वो बच्चों को उन्होंने बहुत सीखा। मेरे ऑफकोर्स घर घर जो 40 दिन का जो ध्यान है उसका एक छोटा सा ये बात बताना मैं शेयर करना चाहूंगा। हम लोग घर घर 40 दिन के ध्यान में भुवनेश्वर में सारिका जी का घर में हम ध्यान सिखाने को गए थे। सारिका सर भुवनेश्वर में रहती है, तो उनके घर में हम गए थे। तो फिर उन्होंने संकल्प किया कि मेरे घर में 40 दिन का ध्यान करना है। तो 40 दिन का 40 घर में ध्यान, प्लस उनके घर में उसी दिन से उन्होंने 40 डेज का क्लास रखा। तो उनके घर हम 40 डेज तक गए क्लास करने के लिए, और सिर्फ 40 डेज की क्लास उनके घर में हमने 2-3 से 3 बार 4 बार शायद गए। और आज सारिका जी बहुत बड़ा काम कर रही है, उनके थ्रू से बहुत सारे मास्टर्स जुड़ गए। तो ये नेचर में हम, नेचर को हमको जहां लेके जाना होता है मैडम, वो अपने आप वो सब कुछ कराता है बस। तो आपने इतने सारे मास्टर्स उड़ीसा को दिए, हम तो चाहेंगे कि हर राज्य में हरीश टोंग जैसे मास्टर्स हों जो इतने मास्टर्स को खड़ा करें। एक आखिरी सवाल है हरीश जी, अनीता जी आपको, अब जो भी आपके पास समय है या जो भी आपके पास जीवन बचा है, और आपके कौन से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट रह गए हैं जो आपको लगता है कि मुझे पूरे करने थे,
कोई मन में एक स्पिरिचुअली विश कुछ बची है या आगे का फ्यूचर प्लान? कुछ नहीं मैडम, बस ध्यान सिखाना है सबको, ध्यान प्रचार करना है, और कुछ भी नहीं है अंदर, पूरा खाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है गीता जी। मेरी दो विश है। एक हमारा एक उड़ीसा का एक मेगा पिरामिड बनाने का पत्री सर ने डिक्लेयर किया है। तो शायद मुझे लगता है पत्री सर मेरे को ऋषिकेश से यहाँ पर लाए हैं, और मेरा हो सकता है कि उसका कुछ भी इनिशिएशन होगा। अगर आप मुझे एक विश बोले तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट का जो मेन सिटी है वहां पर एक ऐसा पिरामिड सेंटर होना चाहिए जैसे आंध्रा में होते हैं। ऊपर में पिरामिड है, नीचे में हॉल है, नीचे में रहने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट पूरा सभी उस डिस्ट्रिक्ट में सभी को सर्व कर सके। मेडिटेशन जहां उनको मिले, स्पिरिचुअल साइंस की क्लासेस मिले, लाइब्रेरी का एक्सेस हो, और उसके अंदर में कम से कम 2 डॉर्मिटरीज होनी चाहिए, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज के लिए। किसी को आके रहना भी हो 40 डेज की क्लासेस में, गांव से आके शहर में आके रहना चाहे। मेरी ये ड्रीम है कि ऐसा हो। बहुत सुंदर ड्रीम है, और मैं तो खुद पहले ही आपकी पहली बार ही सुनते ही मैंने आमीन कह दिया कि ये बहुत जल्द पूरा होगा। जिस तरीके से अभी ये कोरोना का चल रहा है और लोग ध्यान के प्रति ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं सर जब हम सब PSSM मास्टर का ये सपना पूरा होगा और पत्री सर आराम से अपने घर में बैठे होंगे और पूरी संसार ध्यान करता रहेगा। यस मैम, यस। हरीश जी और नीता जी, आप दीजिए जो भी पिरामिड मास्टर, खासकर उन कपल्स के लिए जो सेवा से जुड़ना चाहते हैं पर कुछ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। बहुत से कपल्स मैंने देखे हैं सेवा भी करना चाहते हैं पर अपना घर बार परिवार, वो जो अटैचमेंट अपन कहते हैं ना, वो भी नहीं छोड़ पाते। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही डीप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये लगता है बहुत सुनने को बहुत सिंपल है। लेट मी पुट इट दिस वे, सेवा मीन सहस्रार, जीरो माइंड। तो मैंने एक्चुअली आपके साथ में जो शेयर किया, मेरे को देखिए आपको सुन के बहुत आपको आश्चर्य लगेगा। मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे एक मरोड़ा हुआ पेपर मिला, एक न्यूज़पेपर। अच्छा। उसको मैंने उठाया, उसमें एक जीसस का एक मैसेज था, जीसस क्राइस्ट का, यू गिव मी योरसेल्फ, आई विल गिव यू अ न्यू सोल एंड अ न्यू स्पिरिट। दैट वाज द फर्स्ट मैसेज आई गॉट, मैंने जब जर्नी स्टार्ट की। और उन्हीं दिनों में मुझे अचानक से बिना किसी कारण का, मुझे घर से रेलवे स्टेशन गया, AH व्हीलर की दुकान में जाके पहुंच गया, और वहां ओशो टाइम्स बुक मैंने देखा, बुक एक मैगजीन थी, उसका जो कवर स्टोरी था, एट द फीट ऑफ द मास्टर। सो सेवा के लिए क्या है, समर्पण बहुत जरूरी है। बिना समर्पण का हम सेवा नहीं कर सकते हैं। वो अंदर से एक भाव आना चाहिए। अगर आप अपने गुरु को समर्पण करेंगे, वो आपको सब कुछ करवा देगा। आपका घर, संसार, परिवार, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। बिलीव मी, कहीं भी कोई भी है, हमारे तन के लेवल पे, मन के लेवल पे, धन के लेवल पे, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, वो हर चीज आपको दिखेगा, हर चीज आपका, हर चीज नेचर आपको दिखेगा। बस एक बार समर्पण करके घर से निकल जाओ। और सर बोलते हैं, टू डू सेवा यू नीड टू हैव 3 थिंग्स। थोड़ा बेशरम बन जाना, थोड़ी अपनी शर्म को हमको छोड़नी पड़ती है थोड़ा बेशरम बनना है, थोड़ा पागलपन होना चाहिए आपको सेवा के लिए। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी ए रिबेल। आपका मन बोलेगा नहीं, मुझे ये नहीं करना भाई, मुझसे नहीं होगा, बी ए रिबेल। खुद अपने मन के विरुद्ध जाओ और करके देखो एक बार। जो सेवा का आपको एक बार आनंद मिल जाएगा, आप बोलोगे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस। दिस इज द अल्टीमेट। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी और नीता जी, जो आपने इतना कीमती समय देकर हमको इतना प्रेरित किया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण हो तो संसार में ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान का प्रचार और प्रसार ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी एक और दंपति के साथ हम जुड़ेंगे और उसके आध्यात्मिक अनुभव से हम प्रेरणा लेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक बटन हमें और उत्साहित करता है। और यदि पीएमसी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने करीबी रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। हो सकता है कोई एक आत्मा ऐसे ही किसी सत्य से रूपांतरित हो जाए। तो प्लीज आप ईश्वर की सच्ची सेवा में एक कदम बढ़ाइए और इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।